गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो आपका टेस्ट हुआ था सैटरडे को, आज की वीडियो में हम उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, आगे आपको ये टर्म दी है, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको। हमें क्या दिया है, 3 + 4 डिवाइड 2 × 3 अपॉन में हमें दिया है 4 + 3 × 2 डिवाइड 3। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए, हमारा बॉड मास का। ठीक है, बॉड मास याद होगा तभी हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे तो हमारा आंसर गलत ही आएगा। तो सबसे पहले बॉड मास क्या बोलते हैं कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, तो क्या है, क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। जहाँ पर भी हमें डिवाइड दिखे पहले हमें डिवाइड को ही सॉल्व करना है। 3 प्लस ही रहेगा, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करते हैं। 4 / 2 कितना होता है, 2। फिर आगे × 3 लिख लिया। फिर लिखा 4 + 3 × 2, ये डिवाइड में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 डिवाइड अगर 2 डिवाइड 3 करती हूँ तो वो जो पॉइंट में आंसर दे रहा है, तो मैंने इसको 2 / 3 मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा 1 से, ये भी 1 से और ये भी 1 से। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3 +, ठीक है, 2 × 3 कितना होता है, 6 लिख लिया। 4 + 1, यहाँ पे था 1 × 2 कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं स्टेप यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, 3 + 6 कितना होता है, 9। ठीक है, 4 + 2 कितना होता है, 6। ठीक है, ये 3 से काटा, 3 3 × 9, 3 2 × 6, तो मेरा आंसर है 3/2। तो जो मुझे कहाँ पर दिख रहा है, डी पार्ट में। मतलब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है, बॉड मास का कंसेप्ट लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा आंसर क्या है, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट टर्म ऑफ 6, 11, 21, 36, 56, 81। तो ये आपको पैटर्न्स वाला जो क्वेश्चन का लास्ट चैप्टर था, ये उसमें से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पहले 6 था, 11 हुआ, 21 हुआ, 36 हुआ, 56 हुआ, 81। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है जो हमें प्लस प्लस करके ही आंसर दे रहा है। तो 6 में कितना प्लस किया तो मेरा 11 आया, 5 प्लस करेंगे तो मेरा 11 आएगा। 11 में से 10 प्लस करेंगे तो 21, 21 में 15 प्लस करेंगे तो 36 आएगा। फिर 36 में से हम 20 प्लस करेंगे तो 56 आएगा। 56 में हम 25 प्लस करेंगे तो 81 आएगा। इसका मतलब कौन सा पैटर्न चल रहा है, 5 का टेबल। 5 पहले प्लस किया, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, आगे कौन सा प्लस करेंगे, 30। तो करते हैं 81 में मैंने 30 को प्लस किया तो मेरा कितना आया, 1। 8 और 3 को प्लस किया तो कितना आया, 11। ठीक है, तो 1 1 1 कहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा था कि इस जो सीरीज़ में क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। तो इंक्रीज कैसे होता है, जहाँ तो डिवाइड करके इंक्रीज़ होता है, तो डिवाइड करके तो इंक्रीज़ नहीं है, क्योंकि डिवाइड जब करेंगे, डिवाइड करके नहीं, मल्टीप्लाई करके, जहाँ तो मल्टीप्लाई करके इंक्रीज़ होता है, लेकिन मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ज़्यादा टर्म जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन मुझे तो यहाँ पर दिख रहा था कि कम ही इंक्रीज़ हो रही, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो मतलब प्लस करके यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर इंक्रीज़ हो तो हम ये दोनों कंसेप्ट लगाते हैं, जहाँ तो मल्टीप्लाई का, तो जहाँ तो हम प्लस का। ठीक है, मैंने प्लस करके लगाया तो वो मेरा लग गया। अगर डिक्रीज़ वाला होता कि मेरी टर्म डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब जहाँ तो वो माइनस करके डिक्रीज़ होगी, जहाँ तो वो डिवाइड करके डिक्रीज़ होगी। ये दो ही ऑप्शंस लगते हैं, इंक्रीज़ होगा तो मल्टीप्लाई जहाँ प्लस, डिक्रीज़ होगा तो माइनस जहाँ डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ में से है। ठीक है, ये होता है पिक्टोग्राफ, जो मैंने आपको समझाया भी था। पिक्टोग्राफ ऐसा ग्राफ जो हमें पिक्चर्स की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ दिया गया है। मंडे को इतने आपको एप्पल्स है ना, एप्पल्स मंडे को इतने एप्पल सेल हुए हैं। ठीक है, ट्यूसडे को इतने, फिर वेडनेसडे को इतने, थर्सडे को इतने। 4 डेज़ आपको दिए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या है, और आपको ये भी दिया है कि जो 1 एप्पल है वो किसके बराबर है, 30 बॉक्सेस के इक्वल है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, इफ़ आफ्टर 4 days 60 एप्पल बॉक्सेस आर लेफ्ट, 4 दिन के बाद भी आपके 60 एप्पल्स रह गए हैं, बच गए हैं। बताओ इनिशियली कितने, इनिशियली स्टार्टिंग में कितने एप्पल्स थे। ठीक है, ये तो आपके बिक गए हैं, है ना, ये तो आपके मतलब बिक गए हैं, लेकिन 60 एप्पल फिर भी रह गए। तो इनिशियली कितने होंगे, पहले हम इसका प्लस कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको हमने इसके साथ प्लस करना, क्योंकि ये भी तो एप्पल थे ना वहीं पर, है ना। तो ये बेशक बच गए हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये भी सेल होंगे ही। तो ये भी एप्पल हैं और ये भी एप्पल है, इनका आपस में प्लस करना है, क्योंकि हमने बताना कि स्टार्टिंग में कितने थे। तो स्टार्टिंग में सभी ही थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और प्लस ये 60 वाले एप्पल भी थे। ठीक है, तो पहले हम इनका कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि जहाँ तो आप इनका प्लस करके कर सकते, 2 कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे। यहाँ तो इसका आप अलग अलग करके वैल्यू निकालो, तो फिर उनका प्लस कर लो। तो जहाँ फिर आपका इनका टोटल करके इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाएगा। तो पहले टोटल देख लेते हैं कितने एप्पल्स, फिर 30 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से करते हैं इसको काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हुए हैं, 14 एप्पल हुए हैं। और इस कितने हैं बॉक्स, 14 एप्पल, एक अगर एप्पल 30 के इक्वल है तो 14 एप्पल किन के इक्वल है वो देख लेते हैं। 0 0 मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3, और ये कितना 4 4 2 0 एप्पल वो थे जो बिक गए थे। ठीक है, लेकिन 60 एप्पल भी तो बचे थे ना, तो वो भी तो इनिशियली स्टार्टिंग में रहे ही होंगे। 0 2 और 6 को 8 और ये 4, मतलब 480 टोटल एप्पल थे, जिसमें से 420 जो हमारे बिक गए और 60 एप्पल बच गए। तो इनिशियली हमारे इतने ही एप्पल थे, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में हमारे पास इतने ही एप्पल थे। तो कहाँ पर मुझे आंसर दिख रहा है, ये वाला, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया रिंग वाला, बेल्स वाला। 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट 30 मिनट और 60 मिनट रिस्पेक्टिवली। 3 बेल्स बजती हैं कौन कौन से इंटरवल में, 20 मिनट के, 30 मिनट के और 60 मिनट के रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड साइमल्टेनियसली एट 3 PM, मतलब एक साथ वो कब बजती है, 3 PM है। बताओ नेक्स्ट टाइम वो फिर से कब बजेगी। तो मैंने बोला जब भी बेल वाला क्वेश्चन आएगा आप इसका पहले एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम कर लेते हैं, 20 30 और 60। ठीक है, 2 के टेबल से जाएंगे, 10 सा, फिर 15 सा, फिर 30 सा, फिर से 2 के टेबल से 5 15 और फिर से 15, 3 के टेबल से 5 3 के टेबल में 15 5 में 5 में, फिर से 5 का टेबल 1 1 1। इसका हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 3 मल्टीप्लाई 2, एक और 2 है, ये वाला 2 ये वाला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60, और ये मिनट में था तो 60 मिनट, तो 60 मिनट कितने बराबर होता है, 1 आवर के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब अगर वो एक पहले वो साइमल्टेनियसली कब बजती है, 3 PM, तो उसके बाद 1 घंटा होके कितने बजे बजेगी, 4 PM, क्योंकि 3 में 1 प्लस करेंगे तो 3 PM है, तो 3 बजे से अगर 1 और हम प्लस करते हैं तो वो 4 PM ही होगा। तो 4 PM मुझे कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ इन अ क्वेश्चन होगा, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीज़न, इफ़ डिवाइज़र हमें दिया 35, क्वोशंट हमें दिया 50, रिमाइंडर हमें दिया 7 और हमें डिविडेंड निकालना। आपको मैंने ये फार्मूला भी करवाया हुआ है, कौन सा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर, ये इसका क्या है फार्मूला। ठीक है, मैं तो अभी लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। अगर आपने सॉल्व करना है तो डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हो। आपको पता 3 जो हमारा डिवाइज़र है वो क्वेश्चन के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर वो रिमाइंडर के साथ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो मैं बिना इसको लिख के डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकती हूँ। चलो करते हैं। 3 5 5 से 25, 5 लिखा 2 कैरी, 5 3 से 15 और 2 कितना हो 17, मल्टीप्लाई 1 5 से 5, 1 3 से 3, प्लस करना है 5 7 और 5 को प्लस किया तो 12 आता, 2 लिखा, 1 कैरी 3 और 1 कितना हो 4 और ये कितना हो 5, 5 2 5 आया, इसमें 7 प्लस रिमाइंडर प्लस करना है। 5 और 7 को प्लस किया तो 2, 1 कैरी 2 और ये कितना हो 1 3 और ये कितना हो 5, तो 5 3 2 कहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो ये इसका आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।